आइए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री के जस्ट उसके आगे, जहां तक हम लोग कल बता के रोके थे ठीक उससे आगे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता कि कल पिछले क्लास में हम लोग को सिखा दिए थे, क्या एक बार फिर से 2 मिनट में चर्चा करते हैं। हमने बताया था कि त्रिकोणमिति है क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री प्यार से हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं सर? तीन कोणों की माप हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम बहुत सारा फार्मूला आपको सिखाए थे, जैसे कि आधार बराबर बताए थे, कर्ण बराबर, लंब बराबर बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ तक हम लोग सोल्व किए थे। आज क्या रहा है जी? अब अभी फिलहाल आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कुछ और फार्मूला जो इसमें रह चुका था, है ना? जैसा कि हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा सब्र करिए, शांति का दान, बात पर ध्यान दें। हमको लगता है कि इसी एक्सरसाइज में इसको भी बना देते हैं आगे, क्योंकि इसमें एक और फार्मूला आता है आपको ऐसे। हाँ आता नहीं, तुमको लगता है कि इसको रोक दे तो ज्यादा बेटर रहता। ये जो फार्मूला है ना, ये सब आगे आएगा। हमको लगता है यहाँ चालू करे से कोई फायदा है नहीं, यहाँ सिर्फ मान वाला एक फार्मूला आएगा। चलो रहने दो, फिलहाल आगे बताएंगे। अभी जितना फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, पिछले क्लास में हम उतना बता दिए थे। क्या बोले हम? जितना सूत्र इसमें प्रयोग होगा हम पिछले क्लास में बताए थे। अब इसमें कुछ और फार्मूलाएं बच जाता है, उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसी माध्यम से। हमको लगता है कि लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ फार्मूला है, ज्यादा नहीं है, 2-3 को फार्मूला है। जैसा कि एक फार्मूला आता है पहला, ध्यान देना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? अब देखना था नहीं बोर्ड पर। अब यहाँ से देखो क्या फार्मूला बनेगा। सबसे पहले अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को अगर मान निकाल के गुना करें तो 1 आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट माने उल्टा है। कितना है बाबू? उल्टा। यहाँ से 2 फार्मूला बनेगा। आप सभी को पता है जब 2x बराबर 4 हो तो केवल x बराबर करेंगे तो 4/2 होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से अगर हम बात करें साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो ये मेन फार्मूला हो गया। थोड़ा गौर करना है। देखो हम क्या फार्मूला बनाते हैं, एक सूत्र तेज हो गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा, कोसेक थीटा को आपस में गुना करेंगे कितना आएगा? अगर यही हम केवल साइन थीटा और करें, बात तो को समझना बाबू, केवल साइन थीटा और करेंगे तो यहाँ बराबर में 1 होगा। अब बटा नीचे क्या आएगा? यहाँ फोकस करना, नीचे क्या आएगा? नीचे कोसेक थीटा आएगा। नीचे कौन आएगा जी? एक फार्मूला ये बन गया। अब यहाँ से अगर आपसे हम पूछे कि बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/। अब जब साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा हो सकता है, अगर हम प्यार से इसको पूछ दे आप लोग से कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तब क्या होगा? 1 तो 1 रहेगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3, 4, 5 फार्मूला को साइन से हम बता सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, खाली केवल बस कहां से आता है ऐसे। 2 को हो गया अधी, एक फार्मूला 3 को बना। अब देखो कौन कौन मिलके एक बनता है अधी, एक दूसरे को उल्टा होता है। साइन को उल्टा कोसेक होता है, आपको पता? साइन को उल्टा कोजी बना। अब दूसरा एक और होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ऐसा क्यों? आपको ये भी पता है कि कॉस उल्टा होता है सेक के, मतलब सेक के उल्टा कॉस होता है, कॉस के उल्टा कौन होता है? सेक। और जब एक दूसरे को उल्टा होगा तो काटेंगे तो 1 नहीं आएगा जी? बिल्कुल आएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अगर आपसे यही भी पूछ दिया कि बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ऊपर 1 के 1 और नीचे आ जाएगा कौन सा? यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी? अगर हम आपसे पूछ देंगे सेक थीटा तो क्या होगा? 1/cos थीटा होगा। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 2 फार्मूला 3 फार्मूला और बन गया। बस खाली, अच्छा इतना नहीं रटना है आपको, बस इसको खाली रटिए। ये याद हो गया आपको, बनाते बनाते क्वेश्चन याद हो जाएगा ये सब। अच्छा बताओ, 2 को हो गया, एक और होता है tan के उल्टा कॉट। tan के उल्टा एकदम उड़ा देते हैं इसको भी। यहाँ लीजिए तीसरा में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है? सबसे मेन फार्मूला ये हो गया तीसरा। अब देखो एरस क्या बनेगा? 3 को इससे भी बनेगा। कौन सा बनेगा? पहला। अगर हम आपसे tan थीटा और पूछे तो क्या हो जाएगा? 1/। अगर हम आपसे कॉट थीटा बोल दिए, बताओ जी, इतना आसानी से आप लोग उड़ा दे रहे हैं, याद होगा कि नहीं होगा? चलिए बहुत बढ़िया, ये फार्मूला हो गया।
ठीक है, अभी और है, अभी देखते चलिए केवल, लेकिन ये सब इसमें उपयोग नहीं होगा, आगे होगा। लेकिन हम इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे थे, इसमें सोचे कि इसे पूरा बता दिया। बात समझा? ये 3 फॉर्मूला हो गए। अब अलगे से एक और फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? इसको भी याद रखना। एक जगह फॉर्मूला में यूज किए थे हम, शायद तुम लोग को ध्यान होगा। एक बार फॉर्मूला बता रहे थे उधर, कौन सर पढ़ा रहे थे, इसके पहले कोई चल रहा था? कोई क्वेश्चन में एक बार यूज किए थे, अभी दिमाग, दूरी बराबर शायद डिस्टेंस वाला कोई फॉर्मूला यूज कर रहे थे, और हम बनाए थे साइन। नहीं वहां यूज किए थे, पता है कहां? बता रहे तुम लोग, याद करो, नहीं दिमाग कम कर रहा है। हम बताए थे ये क्या बोलते हैं, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग देखना, एक जगह हम बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी निकालना था, ए और बी के बीच की दूरी, तो वहां हम बताए थे। ठीक है, तो वहां आया था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम बोले थे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, हम बोले थे। अब ये फार्मूला हो गया। यहाँ से वो 3 फार्मूला कैसे बनेंगे, ये मेन फार्मूला हो गया। अब आप देखो गौर से, अगर केवल साइन स्क्वायर बराबर पूछेगा तो क्या होगा इसमें से? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बट्टा कैसे चल जाएगा? बट्टा में कब था? इंटू में आया था, तब ने बट्टा में गया था। लेकिन फ्रैक्शन में कब लाए थे? जब इंटू में था। यहाँ इंटू थोड़ी है, कोची में है। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा वैल्यू? 1 आएगा। ये रूल है, मैथ का नियम है, ध्यान रखना। क्यों आया, कैसे है, वो भी बताएंगे आपको। फिलहाल साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो 1 प्लस उड़ क्या होगा? हो गया। लेकिन फार्मूला यहाँ से ऐसा नहीं पूछता है, फार्मूला ऐसे पूछता है, बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा ना जी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और दिक्कत बाजी, ये फार्मूला बना। अब एक और फार्मूला बनता है यहाँ से, कॉसेक का स्क्वायर बनाओ, कॉसेक का स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 के 1, ये प्लस ऊपर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको अगर कॉस को हटाएंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। कौन दिक्कत? ये 2 फार्मूला बना। एक और फार्मूला बनेगा यहाँ से, हम आपको दिखाते हैं। एक और बनेगा क्या, कहां चला गया? दो का फार्मूला भी और बनेगा। हाँ, ये तो यही फार्मूला हो गया ना। चलो ठीक है, देखो पता है फार्मूला, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। माइनस की प्रयोग हो जाएगा नहीं गलत बात, उल्टा लिख दी शायद। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो सही हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना हो गया? अभी ये वो मेन फार्मूला ये हो गया। यहां से 3 फार्मूला कैसे बनेगा देखो, अगर हम केवल सेक स्क्वायर बराबर थीटा और बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, आई माइनस से हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम खाली बोले सेक थीटा बराबर तो क्या होगा? 1 प्लस, अगर यही हम बोलेंगे tan बराबर क्या बोलेंगे, सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बोलेंगे तो 1 आई प्लस से कुछ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर केवल हम यहाँ से माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan, कुछ बोल रहा है बाबू, यहाँ से माइनस को निकालेंगे, हम कॉमन लेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा -1, यानी ऐसे करते हैं, माइनस ले लेते हैं बाहर, क्या बचेगा? -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म कर देंगे। अगर केवल हम tan थीटा बराबर बोलेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। शायद एक फार्मूला होगा ये, ऐसे जनरली इसको क्या बोलता है, tan बोलता है। देखो आ गया नहीं, हाँ हमने क्या बोला था, tan स्क्वायर बराबर, तो tan स्क्वायर बराबर करेंगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ठीक तो है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर ये होता है ना बाबू। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ये फार्मूला जनरली आपको ज्यादातर यूज नहीं होगा, लेकिन ये यूज होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता था? 1 माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना हो गया? 1। अब एक और फार्मूला होता है, वो आएगा कोजी में, कॉट और कोसेक में।
वैसी में आएगा, उसको भी लिख देता मैं यहाँ पर ताकि आप लोग को समझ में ज्यादा है। एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कितना हो गया 1। अब ज्यादा मैथ में इन लोग के यूज नहीं होता है, लेकिन तब पर भी फार्मूला है तो लिखना पड़ेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे सर? इसको अगर बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे केवल E1 माइनस ऊपर जाकर करके कॉट स्क्वायर थीटा। अगर रूट हटाना चाहोगे बाबू तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। अरे समझ में आ रहा है? अगर हम इसको ही पढ़ लाना चाहेंगे तो फिर वही वाला रूल आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आ जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर माइनस को हम कॉमन लेना चाहेंगे इसमें से, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से माइनस आ जाएगा 1 माइनस 1, माइनस लेंगे बाहर तो इसमें आएगा ना माइनस में माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस खत्म कर देते हैं तो हो जाता है, अगर कॉट थीटा बराबर करेंगे केवल तो अंडर रूट -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा इसी को अगर बढ़िया तरीका से सुधार के लिखा जाए तो ऐसे हो जाता है, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। अब इसी को अगर हम सुधार के लिखना चाहें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो ये वाला फार्मूला ज्यादातर यूज होता है ये सब। बताओ समझ में फार्मूला आप लोग क्या आ रहा है? कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बना? एक और फार्मूला कहां बनाए हम, एक यहाँ बनाए। बस एक फार्मूला केवल बन रहा है, क्या को बना याद रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कितना होता है 1। और बाद दो को निकाल सकते हैं आप लोग आराम से। यहाँ से बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कितना होता है, और बाद साइन बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बोले कॉस बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर पूछेंगे कॉस स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस कितना होता है, ये सब यूज हो जाता है। ये सब 1 2 3 4 जितना यूज है ना सब यूज हो जाता है, लेकिन आगे नेक्स्ट क्लास में एराम चालू यूज होने वाला। अभी जो एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं ये बड़ा नॉर्मल है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको एक बार अगर नोट कर लेते हैं कहीं तो हमको अच्छा लगता है। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब एकरा से बस एक बार आप सुना, और है फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा। तो आगे बताएंगे जैसे जैसे यूज होगा तैसे तैसे हम बताएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, इतना वीडियो पॉज करके आराम से इसको उतारिए, तब तक हम थोड़ा सा बताते हैं अगला क्वेश्चन।